सर्वप्रथम शासनीय परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखार बिंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम 3 शब्दों में व्यक्त करें, जो नित्य प्रति हमें आगम वाचना का लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें। इससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं साध्वी डॉक्टर शिवाजी महाराज की शिष्या डॉक्टर शैली जी महाराज साहब आदि ठाना। स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यां चेर्यां भद्रास्वामिने तो आयामिनां पयामिनां करवी नमः स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यां चेर्यां तो आयामिनां पयामिनां करवी नमः स्वामी सत्कारिणी कलाम देव्यां चेर्यां भजवा स्वामी मंदिर। शोक साता जी सबको साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज का उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। इस तरह आज हमारे साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं श्रद्धा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय साहुण, केतो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संगीति बड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हूँ, समर्थन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, आगम वाचना से पूर्व पर्युषण पर्व आए, संवत्सरी का महापर्व आया, सबने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप मनाया। तो इस पावन महापर्व के उपलक्ष्य में हम सबसे सांवत्सरिक क्षमा याचना करते। वे आत्माएं धन्य हैं जिन्होंने आगमों की वाणी को सुन करके अपनी आत्मा के अंदर रहे हुए शल्यों का उद्धार किया। उन पुण्य आत्माओं की पावन जीवन गाथाएं सुन करके, सुना करके संसार के प्रति उत्पन्न होने वाली आसक्ति को खत्म करने वाली तो बहुत दूर है, जिन्होंने कम किया, मैं समझता हूँ उनका ये पर्व मनाना सार्थक है। तो हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारी यात्रा निराबाद हो, हम वीतराग वाणी के आराधक बने। निकट भविष्य में सभी कर्मों के बंधनों को क्षय करके इस संसार को पार करने के अधिकारी बने। इसी के लिए ये सारा उपक्रम, संयम, तप, शास्त्र, स्वाध्याय, इसको श्रद्धा भक्ति के साथ किया जा रहा है। हमारी ये यात्रा निर्विघ्न आगे बढ़ती जाए और सफलता की शिखरों तक हम सब पहुंचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तो अब श्री आचरण सूत्र, जिसके प्रथम स्कंध के छठे ध्यान और चौथा उद्देशक जो वाचना में सुनाया जा रहा है। तो पहले जो सुनाया था, शीलमंता पूर्व संता संखाय रियमाणा अशीला अणुवय मानस वीया मंदस वाल्या। भगवान फरमाते हैं, देखो कर्मों का कैसा विचित्र उदय होता है। मोह के उदय से आत्मा की विचार के आंखों पर कैसा पर्दा छा जाता है। विवेक का दीपक बुझ जाता है, फिर अंधेरे में क्या दिखता है, भटकने के अलावा कोई मार्ग नहीं रहता। तो कहा, इस संसार में कितने एक ऐसे मुमुक्षु जीव हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं शीलमंता, ये शील वाले, शील गुण से संपन्न। शील शब्द से
17 प्रकार का संयम लिया जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, पांचों इंद्रियों को अपने बस में करना, 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन काया के अकुशल योगों का निरोध करना और कुशल योगों की उदीर्णा करना। ये 17 प्रकार का संयम इस शील से संपन्न, और इसके साथ 18,000 जो शीलांग, शील रूपी रथ के जो अंग हैं उनसे संपन्न, ऐसे आचार से संपन्न साधु साध्वियां कहा उव संता, जिनके कषाय शांत हैं, जिन्होंने कषायों की आग को पूर्ण रूप से नहीं तो बहुत बुझा दिया है, कषायों को पतला कर दिया है, और इसके साथ जो दूसरी विकृतियां हैं, मौनी कर्म के कारण से पैदा होने वाली हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, देवी विकार जिनके शांत कराए, संखाय रीयमाना, संखाय बड़े विवेक से, प्रज्ञा पूर्वक, बड़ी समझदारी से, सोच समझ कर रीयमाना, एक एक कदम आगे बढ़ने वाले, मानो चलते हैं तो इरिया समिति का ध्यान रखते हुए, और जीवन के अनेक क्षेत्रों में कोई भी कार्य करना है तो बड़े विवेक से चलते हैं कि किसी प्रकार का असंयम का दोष हमारी आत्मा के सपृष्ट ना हो, हमारे से हम सेवन ना करें, जानते जानते जो सदा ध्यान रखते हैं, ऐसी उत्तम आत्माओं को भी जिनके मिथ्यात्व का उदय आ गया, कितने अपने संयम से भ्रष्ट हो गए, संयम से पतित हो गए, तो ऐसे पतित, ऐसी उत्तम आत्माओं के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अशीला, जे अशील हैं, इनके पास चारित्र नहीं है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं पाखंडी हैं, ये केवल दिखावा करते हैं, इनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। तो कहा अणुवय मानस, अणुवय मानस, पीठ पीछे निंदा करने वाले, अन्य जो मिथ्या दृष्टि है उन लोगों के सामने ऐसी चरित्रवान आत्माओं की निंदा करने वाले, कहा कि बिया मंदस वाल्या, कहते हैं बिया जे द्वितीया, दूसरी, मंदस वाल्या, उस मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बालता है, बालपना है, मूर्खता है, ना समझी है। पहली मूर्खता तो उनकी है जो स्वयं संयम से गिर गए, और दूसरी मूर्खता ये कि जो संयम पालन कर रहे हैं उनकी अक्खा बंद करके क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं क्या कर रही हैं, दुर्लभ बुद्धि के गीत बो रही, कि ऐसे उनके कर्म बंधेंगे कि आगे उसको धर्म की प्राप्ति सुलभ नहीं होगी, बड़ी कठिन होगी। जब आत्मा को धर्म की बुद्धि ही नहीं, फिर आत्मा धर्म के रास्ते पर चलेगा कहाँ। फिर संसार के राग रंग अच्छे लगेंगे, काम भोग अच्छे लगेंगे, लोकेशना अच्छी लगेगी, संसार की बातें अच्छी लगेगी, जहाँ तक संयम धर्म की बात होगी वो सारे क्या चिरायते के समान कड़वे लगेंगे। वो जीवन संयम का जीवन उस पर निस्सार लगेगा। कहा इससे बढ़ के और क्या पाप होगा
कि आत्मा को सत्य की पहचान नहीं होती, सत्य के प्रति रुचि नहीं, और असत्य के प्रति, भोगों के प्रति, 18 पापों के प्रति उसका रुझान है। तो ऐसा व्यक्ति दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसकी आत्मा मलिन होती जा रही। ये उन आत्माओं की क्या है, उनकी मूर्खता है कि जो स्वयं गिरे हैं और जो धर्म मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी निंदा कर रहे। अब इसके आगे फरमाया जा रहा है, नियतमान वेगे आयार द्वैरम आई कंति नान भट्टा दंसन लूसीणो। नियतमान वेगे, नियतमाना कितनी एक आत्माएं पाप के उदय से, मौनी कर्म के उदय से संयम से निवृत्त हो जाते, संयम से पीछे हट जाते हैं, संयम को छोड़ देते हैं, साधु जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद गिरे तो हैं, लेकिन सम्यक तो सुरक्षित है। कितने सोचते चलो हम साधु जीवन तो नहीं पलता, हम श्रावक बन के अपना जीवन चलाएंगे, चलो मोक्ष के प्रति जैसी साधु जीवन में गति में तीव्रता थी, श्रावक जीवन में वैसी नहीं। लेकिन नहीं की अपेक्षा से तो बहुत कुछ है। तो श्रावक जीवन पालते हैं, कईयों का उदय भाव ऐसा है कि उनके लिए नियम व्रत पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो सोचते हैं जो हमारा पाप का उदय, हमारे मोह का उदय है, कि जो अमृत है उसका हम सेवन नहीं कर रहे, तप से संयम से दूर हो रहे। चलो कम से कम जो संयम तप पालन कर रहे हैं, साधु जीवन साध्वी जीवन पालन कर रहे हैं, श्रावक श्राविका का जीवन पालन कर रहे हैं, वो तो हमारे से कितना अनंत गुना अच्छे हैं। चलो हम पालन नहीं कर सकते, कम से कम हम उनकी अनुमोदना करें। अनुमोदना से भी हमारे क्या होंगे, पाप कर्म हल्के होंगे। कम से कम हम दुर्लभ बुद्धि तो नहीं ना बनेगी, हमारा सुलभ बुद्धि बना ये सुरक्षित रहेगा। और जब हमारे जो जिन पाप कर्मों के उदय से, मोह के उदय से हम संयम से गिरे हैं, जब ये कर्म क्षय हो जाएंगे, भोगने के बाद क्षय हो जाएंगे, और पुनः हम सुलभ बुद्धि बने, हमारे अंतराय धर्म के टूटेंगे, फिर हम धर्म के मार्ग पर आ करके अपने सच्चे हृदय से संयम तप की पालना करके इस संसार सागर को पार करें। तो ऐसे जीव जो हैं, वेगे कई एक आयार गोयरम आई कंती, वे साधु के आचार गोचर का वर्णन करते हैं, उनके संयम निष्ठा, उनकी अनुमोदना करते हैं। जे धन्य है, जे भाग्यशाली है, जे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। हमारा कैसा पाप का उदय आया कि हम क्या हो गए, भटक गए, लेकिन तरने का रास्ता तो जय ही है। कौन सा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, 5 महाव्रत, 3 कर्ण, 3 योग से इनका पालन करना, छठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करना, 10 यति धर्म की आराधना करना, 22 परिचय, 3 प्रकार के उपसर्ग जीवन में आ जाएं तो उनको समता से सहन करना। वो आत्माएं धन्य है जो इस मार्ग पर चल रही हैं। हम उनके हृदय से अनुमोदना करते हैं, उनको वंदना नमस्कार करते हैं। हमारे भी अंतराय टूटे, हम भी इस मार्ग पर चले। तो इस प्रकार साधुचर्या का, श्रावक चर्या का वो वर्णन करते हैं। भगवान के द्वारा यही मार्ग बताया है जो तरने का है, और इसकी अनुमोदना करते हैं। इस मार्ग पर चलने वालों की अनुमोदना करते हैं और मनोरथ भाते हैं कि वो दिन धन्य होगा जब हम पुनः इस मोक्ष मार्ग पर चल करके संसार यात्रा को हम कम करेंगे, इस संसार सागर को पार करेंगे। कहा एक तो जे आत्मा है, कई आत्माएं ऐसी हैं वो साधु जीवन से तो भ्रष्ट हुई, श्रावक जीवन में भी उनकी स्थिरता नहीं आई, जहां तक कि उनकी सम्यक तो भी समाप्त होगी, वो मिथ्या दृष्टि बन गई। जब मिथ्या दृष्टि सम्यक से भी गिर गए हैं तो कहा है ऐसी आत्माएं नान भट्ठा,
ज्ञान से भ्रष्ट। नान भट्ठा ज्ञान जो सद असद का विवेक है, जे सत्य है, जे असत्य है, जे आत्मा के लिए हितकारी है, जे आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, जे धर्म का स्वरूप है, जे अधर्म का स्वरूप है, जे संसार का मार्ग है, जे मोक्ष का मार्ग है, जे विवेक जिनका खत्म हो गया है, ऐसे जीव जो ज्ञान से भी भ्रष्ट हैं, ताकि दंसन लूसीनो जिनका अपना तो सम्यक तो समाप्त हुआ ही है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उनके भी सम्यक तो क्यों क्या करते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं। बड़े ऐसे ऐसे भावों से ऐसे ऐसे बातें करेंगे। देखो हमने भी अपना जीवन लगाया था, और जहाँ पर बहुत कुछ देखा है, तो लोगों की ऐसी भावना पैदा करना कि ये सब का केवल दिखावा करते हैं, इनके अंदर वास्तविकता नहीं है। कहा कि सच यदि ऐसा होता तो हम क्यों पीछे हटते। कहा कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो कहा कि जो स्वयं धर्म मार्ग से गिरे हैं और दूसरों को शंकाएं उत्पन्न करके उनको भी धर्म के मार्ग से चलाते हैं, ऐसे लोग जो है दर्शन लूसीनो, मानो दूसरे के दर्शन, सम्यक्तों को लूटने वाले, सम्यक्तों को नष्ट करने वाले ऐसे जीव होते हैं। तो इनके संबंध में हम कह सकते हैं, ऐसे लोगों की संगति से आत्मा को दूर रखना चाहिए। जो आत्मा दूर रखेंगी, और ऐसे लोगों से संग करना जिनके संग से हमारा ज्ञान दर्शन चारित्रतापन निर्मल हो। जैसे व्यवहार सम्यक्तों के 67 बोलों में पहले ही 4 बोल जो श्रद्धना के हैं कि परमार्थ का परिचय प्राप्त करे, परमार्थ ज्ञान दर्शन, जीव अजीव आदि 9 तत्वों की जानकारी प्राप्त करे, परमार्थ के ज्ञाता ज्ञानी गुरुजन आचार्य आदि की संगति में रहे। जिन्होंने सम्यक्तों का वमन कर दिया है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, और जो मिथ्या दृष्टि है उनकी संगति से ही अपने आप को बचाना। कहा जाता है मिथ्या दृष्टि का संग बुरा तो है, लेकिन जिन्होंने सम्यक्तों का बिल्कुल वमन कर दिया है, वो उनका संग तो उससे भी ज्यादा भयानक है। तो इसलिए कहा जाता है जिनके संग से हमारा ज्ञान दर्शन चरित्र तप निर्मल हो, हमारी मोक्ष मार्ग की गति में तीव्रता आए, उन्हीं लोगों का संग आत्मा के लिए हितकारी है, और दूसरों का संग जो है किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। अब आगे बताया जा रहा है, नम माना वेगे जीव्यं विपरिणामन्ति उत्था वेगे नियट्टन्ति जीव्यस्यैव कारणं निखन्तं हि तेषां दुर्निखन्तं भवै वाल वैणिज्या हुते नरा पूर्णो पूर्णो जाई पकपिन्ति आहे संभवन्ता विद्यायमाना अहमंसीति व्युपसे उदासीने परुषं वयन्ति पलियं पकथे अधुवा पकथे अतहे हि तंग व बिहापि जानिचा धम्मं नम माना वेगे जीव्यं परि विपरिणामन्ति। कहा कि नम माना नमस्कार करते हुए, किन भावों से, अंतःकरण से नहीं, शास्त्रों को सीखने के लिए बिना श्रद्धा के नमस्कार कर रहे। तो कहा ऐसे लोग जो हैं, वेग कितने, एक सारे नहीं, कोई एक, जिसको हम कह सकते हैं भारी कर्मी आत्मा,
गुरु आचार्य आदि गुरुजनों के आगे नमस्कार करते हैं ज्ञान को सीखने के लिए, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं। कहा एक जीवियं विपरिणामन्ति, जीवियं अपने संयम जीवन को, विपरिणामन्ति संयम जीवन को दूर करते। कहा जिनके जीवन में विनय ही नहीं, विनम्रता नहीं, अपने शास्त्र के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति जिनसे अनमोल ज्ञान सीखा जा रहा है, वो संसार को कैसे तरेंगे। तो कहा अपने जीवन को सत चारित्र से अलग कर लेते हैं, मतलब कि अपने चारित्र को नष्ट कर देते हैं। उठा वेगे नियतंती, कितने एक ऐसे जीव हैं जिनकी बुद्धि संस्कृत नहीं है, असंस्कृत है। कहा अच्छे संस्कार नहीं, पूर्व जन्मों के पाप कर्म उदय में, और उनके कारण से संस्कार अच्छे न होने के कारण, दूसरा अहंकार, गौरव, जो 3 प्रकार के रिद्धि का, रस का, साता का, इनसे ग्रस्त होने के कारण से, अभिमान का ज्वर चढ़ा होने के कारण से, उठा जब कोई परिचय आ जाता है, परिचय का सामना नहीं कर सकते, परिचय उपसर्गों से घबरा जाते हैं। तो कहा वेग कई एक नियतंती, अपने संयम मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने भेष आदि का परित्याग कर देते हैं। तो कहा जीवियत से व कारण, ऐसा क्यों। कहा कि वे भारी कर्मी होने के कारण या पाप का अत्यंत उदय होने के कारण से, जैसे तीव्र ज्वर में गुड़ शक्कर वाला, चीनी वाला दूध भी कड़वा लगता है, तो ऐसे ही मोह का तीव्र उदय होने के कारण उनको अमृत के समान जो संयम तप है, वह उनको जहर के समान कड़वा लगता है, और वो भाता नहीं, अच्छा लगता नहीं। तो असंसार के सुखों की रुचि होने के कारण से काम भोगों की ओर ध्यान ज्यादा जाता है। ज्यादा जाने के कारण कितने जीव तो पहले अपने आप को रोकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो छोटे मोटे जो बांध हैं वो टूट जाते हैं, और बांध जो है, बांध तो नष्ट होते हैं, और उस पानी के चक्कर में जो जो आता है उसका भी विनाश होता है। तो इसी प्रकार कहा कि वो परिसाहों के, घबराए हुए संसार के सुखों के प्रति लालसा है, चाहना है, बस उनके कारण से, उस असंयम में जीवन के कारण से वो इस संयम जीवन से पतित हो जाते, गिर जाते। तो कहा निखंतम भी तेसिंग दू निखंतम भवई, कि जिसने बड़े त्याग से, विराग से संयम मार्ग ग्रहण किया था, अब वो मोह के उदय के कारण से, परिसय उपसर्गों से घबराने के कारण से पुनः मिथ्यात्व में चले गए, और वहां जाने के कारण से कहा कि उनका निष्क्रमण, उनकी जो दीक्षा जो है वो भी दुष्निष्क्रांत बन जाती है, मतलब के तरने का कारण नहीं बनी। ये ठीक है, यदि आत्मा के अंदर सम्यक्त्व का प्रकाश हुआ है तो आने वाले टाइम में कभी ऐसा आएगा, वो जीव पुनः सम्यक दृष्टि बनेगा, पुनः संयम मार्ग पर चलेगा और अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। लेकिन इस जीवन को तो उसने क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। फिर उसके आगे बताया है बाल वैणिचाभूते नरा, जब वो संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं, संसार जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है। लोगों के अंदर भी जो धारणा बन जाती है जो धर्म से गिरा हुआ है, अब उसको नाना प्रकार के मतलब के तुच्छ शब्दों से संबोधन करते हैं। वो सोचते हैं कि देखो हमने धर्म नहीं किया, ठीक है हम पापी हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है। ये तो धर्म सरोवर के पास भी ऐसा भाग्यहीन निकला कि वहां पर टिक नहीं सका, वहां से भी क्या हो गया, गिर गया है।
हमारे से भी जो ज्यादा क्या है पापी है, इसका मुंह देखना भी क्या है अच्छा नहीं है। तो ऐसे तुच्छ व निकृष्ट शब्दों से संबोधन किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। कहा कि ऐसे जीव पुनो पुनो चाई पंथी, ऐसे जो जीव हैं पुनः पुनः संसार के भोगों में गृह्ध हुए। जाई का मतलब जाति, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन जातियों में जन्म मरण का क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। उसकी प्रकल्पना, क्योंकि भोगों के अंदर फंसा है जीव, 18 पापों का सेवन कर रहा है, धर्म से दूर हो गया है, पापों से आत्मा मैली और भारी हो रही है, जिसका परिणाम क्या होगा, अंततः परिणाम अच्छा नहीं है। तो अपने संसार की जन्म मरण की वृद्धि ही करते हैं। आहे संभवंता विद्यायमाना अहम अंसिति द्यूकसे उदासीने परुसंग वयंती। कहा है कि कितने ऐसे लोग हैं कि आहे संभवंता, गुण स्थानों की दृष्टि से वो निम्न स्थान है, और मानो संयम की दृष्टि से देखा जाए, मानो उनका गुण स्थान पांचवा छठा भी हो, छठा गुण स्थान में भी है, तो निम्न स्थान वर्ती उनके निम्न स्थानों में वे आत्माएं हैं। लेकिन कषायों में भी मान का उदय होने के कारण से उनकी लोकेशना की भावना बढ़ जाती है, अपनी प्रतिष्ठा की भावना बढ़ जाती है। तो उस समय कहा कि आहे संभवता, नीचे निम्न स्थानों में होने के कारण से, संयम से पतित होना और निम्न स्थानों में होने के कारण से विद्यायमाना, विद्यायमाना अपने आप को विद्वान मानते हुए, विद्यायमाना जिसका संस्कृत रूप बनता है विद्वायते या विद्वस्यते। तो कहा है विद्वान इव आचरति, विद्वान इव आत्मान मन्यते, अपने आप को बड़े विद्वान के समान समझता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे को इतनी समझ है। तो अपने आप को ऐसे तत्वज्ञ विद्वान मानने वाले, अहम अंशी, ऐसा मैं ज्ञानी हूँ, व्यू से अपने आप को तो क्या करता है, व्यू से उत्कर्ष करना, अपने आप को बड़ा सिद्ध करना, अपनी जैसे शेखियां बघारना। कह देते हैं कि कहते हैं देखो हमारे आचार्य थे, उन्होंने जिस ज्ञान को पाने के लिए 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, मैंने तो उसको एकदम 2-4 साल के अंदर ही क्या कर लिया, मैंने उनको सीख लिए, शास्त्रों को पढ़ लिया। कहा कि उन्होंने इस बात को सीखने के लिए इतना समय लगाया, मैंने इस ऐसा किया, मैंने ये साधना की, मैंने ये तपस्या की, और वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, कैसे मरते मरते किया, लेकिन मैंने बड़े उत्साह के साथ किया। मतलब कि ऐसे अनेक ऐसे पुराने जमाने को के अनुसार लेकर के जहाँ की शास्त्रार्थ की बात आई, कहा कि बड़े बड़े संत वहां पराजित हो गए, लेकिन मैं वहां पर गया, मैंने उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ऐसा इतिहास में हमारे को आचार्य श्री आर्य रक्षक जी के जीवन में, उनके जो मामा थे गोष्ठा माहिल, उनके जीवन में ऐसी बातें हमारे को देखने को मिल जाती हैं। कैसे वो जब निम्न बना है तो किस प्रकार अपनी प्रशंसा करता है, संघ की, आचार्य की, बड़े वरिष्ठ मुनियों की वो निंदा करता है। तो कहा ऐसे कितने भारी कर्मी आत्माएं जो है कि संयम मार्ग से, एक तो पहले संयम में है तो निम्न स्थानों पर है, जहाँ संयम से भ्रष्ट हो गए हैं, कैसे वो अपनी प्रशंसा करके अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को निम्न निम्न श्रेणी का बताते हैं। तो कहा उदासीन परुसंग व्यक्ति, जो उदासीन मध्यस्थ है, जो संयम मार्ग में स्थिर है, जो धर्म में रुचि रखते हैं, उनके प्रति परुसंग व्यक्ति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। पलियम पकथे मतलब कि उन्होंने कोई, मानो किसी के जीवन में कोई ऐसी भूल हुई, उसने बाद में प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण भी कर दिया, लेकिन लोगों की नजरों में गिराने के लिए
उनके ऊपर बार बार वो दोषारोपण करते हैं, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था। तो कहा पलियम पकथे, उनके पूर्व दोषों को उद्घाटित करना। और कहा कि अधुआ पकथे अतहेहि, अथवा जो किसी के अंदर दोष नहीं है लेकिन झूठा दोषारोपण करके उनकी निंदा करना। तो कहा कि ऐसी जो सारी की सारी बातें जो हैं ये अपने ही विनाश का कारण है। तो जहां पर भगवान फरमाते हैं तंबा मेहाबी चाणीजा धम्म, मेधावी मेधावी बुद्धिमान जो व्यक्ति है तंग धम्म, उस धर्म को जानी जा, अच्छी प्रकार से समझे कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का आचरण कैसे करना है, कैसे धर्म का आचरण करते हुए आत्माएं संसार सागर को पार करती हैं। तो कहा वो धर्म कौन सा है, जो पहले कई बार बताया जा चुका है, जिसके 3 रूप हैं। एक तो है बत्तु सहावो धम्मों को लेकर के, कि पदार्थ का जो स्वभाव है, जो उसका स्वभाव है वह धर्म है, ये पदार्थ को लेकर के। और दूसरी बात, दूसरा धर्म की व्याख्या है आत्मा को जो शुद्ध करने वाला है, जन्म जन्म के नए कर्म बंधन को रोकने वाला और पुराने कर्मों को तोड़ने वाला है, नष्ट करने वाला है, वह क्रियानुष्ठान जो है वो धर्म का रूप है। तो जिसमें कहा जाता है शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। शुद्ध धर्म में अपने ज्ञान को निर्मल करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय का उपधान तपस्या के साथ उसकी आराधना करनी, वाचना परिचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा बड़ी बड़ी मृदुता के साथ भक्ति सेवा, भक्ति व विनम्रता के साथ शास्त्र स्वाध्याय करना, और ऐसे अपने ज्ञान को निर्मल बनाना। और दूसरा है चारित्र धर्म। चारित्र धर्म के 2 भेद कर देते हैं, एक सर्वविरति और एक देश विरति। देश विरति में श्रावकचर्या, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत आते हैं। सर्वविरति में 18 पापों का त्याग, जिसमें 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 10 यति धर्म की आराधना करनी। और इस आराधना करने में जो भी जीवन में परिसय उपसर्ग आने वाले हैं उनको समता से सहन करने का प्रयास अभ्यास करना। कहा ऐसा धर्म शुद्ध अस्तिकाय धर्म, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। वस्तुओं का स्वभाव क्या है, द्रव्यों का क्या स्वभाव है, शुद्ध धर्म क्या है, चारित्र धर्म क्या है। कहा इसको जानीता, अच्छी तरह जाने। और आत्मा का जब भी कल्याण होगा, आत्मा जब भी कर्मों को काटेगा, तो ये समझे कि वो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना से ही आत्मा इस संसार सागर को पार कर सकेगा। इसको छोड़ करके इस संसार के अंदर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार इस धर्म को जाने, पहचाने, अपने दिल दिमाग में स्थान दे और इसका आचरण करे। इसका आचरण करने वालों की अनुमोदना करे, उनका अनुसरण करे और इस मार्ग का आचरण करे। अब आगे बताया है अहम मट्ठी तुम सी नाम वाले आरंभट्ठी अणुवय माणे आण पाणे धाय माणे अणो जावी समणु जान माणे घोरे धम्मे उदीरिये उवे है उवे हाई न अनान आए एस बिसन्ने बी अद्दे बी आहिए तीवे। जो अहम्मठी, जो आत्मा धर्म से गिर जाता है तो गुरुजन अनुकंपावश उसको उपदेश देते हैं।
अहम मट्टी, तुम अधर्मार्थी हो, अधर्म के रास्ते पर चले, अधर्म की चाहना कर रहे हो। तुमंसी, तुम हो, नाम वाले, बाल, बाल अज्ञानी। कहा जे जो आपका आचरण है, ये बुद्धिमानों का नहीं है, समझदारों का नहीं है, बाल व्यक्तियों का है। बाल व्यक्ति कौन? जो अविरति है, जो ना समझ है। आरंभठी, तुम क्या हो? आरंभठी, आरंभ करने वाले। अणुवय माणे, जो पाप का आचरण करने वाले हैं, हिंसादि पापों का आचरण करने वाले, उनका तुम अनुसरण करने वाले। कहा यदि तुम धर्मात्मा धार्मिक होते तो आप धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों का अनुसरण करते। आपका आचरण उन जैसा होता, लेकिन उन जैसा नहीं है कि आप ऐसा ऐसा करें तो ऐसा ऐसा वो लोग करते हैं और उसके अनुसार आपकी चर्या कैसे मेल खा रही। तो कहा उन अधार्मिक व्यक्तियों का अनुसरण करने वाले। हण पाणे खाए माने, हणो यावे समणु जान माने। हण पाणे, आप क्या करते हैं? कहते हैं तुम प्राणियों की हिंसा करो, ऐसे आदेश देने जिसके कारण से जीवों की हिंसा होती है। कहा कि जो छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला है, वो कभी भी ऐसे सावत्य वचनों का प्रयोग नहीं करता। जहां पर छह काया के किसी भी जीव का वध हो, तो जो संयम निष्ठ व्यक्ति है वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। कहा यदि वो करता है तो वो उस असंयम के दोष का भागी होगा। यदि वह आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भगवान की वाणी का विराधक है। तो आत्मा को इस विराधकता से पीछे हटना, भगवान की वाणी का आराधक बनना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसे आदेश देते हैं, ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि प्राणियों की हिंसा करो। मानो कई बार ये नहीं कहते प्राणियों की हिंसा करो, लेकिन जब उनको जो आदेश दिया जाएगा और ऐसे कार्य के लिए जिसके करने में आरंभ समारंभ होना ही है, तो कहा है कि एक संयत आत्मा को इन बातों में क्या करना चाहिए? विवेक रखना चाहिए। नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये शब्द जो आए हैं, अहम मट्ठी, अधर्मार्थी, आरंभार्थी, मतलब बाल, ये शब्द फिर उसके उसके साथ प्रयोग होंगे। कहा है कि ये शब्द अच्छे नहीं लगते सुनने के लिए, लेकिन कई बार ये शब्द जो है उस व्यक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करने वाले होते हैं। तो कहा आप कहते हैं हन पाने, प्राणियों का घात करो, घाय माने, जो दूसरे प्राण दूसरों से दूसरों के द्वारा आप प्राणियों का घात करवाते हो। हणो या भी समणु जान माने, जो दूसरे प्राणियों का घात कर रहे हैं, जो 18 पापों में से पाप का सेवन कर रहे हैं, उनकी उनको अनुमति देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनको भला समझते। कहा ऐसा काम करने के कारण से तुम क्या हो? बाल हो, तुम आरंभ समारंभ करने वाले हो, तुम अधार्मिक हो, अधर्म में स्थित हो। कहा घोरे धम्मे उदीरिये, भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया है वो घोर है, वो सामान्य नहीं है। कहा है कि जे घोर धर्म, मतलब कि जिनके उपशोक्षम नहीं है, जिनके उदय भाव उन्हीं कर्म का विशेष है, ऐसी आत्माओं को जे धर्म बड़ा घोर भयानक लगता है, ऐसा तो हम पालन नहीं कर सकते। इन निव्रतों को पालन करना बड़ा मुश्किल है, पालन करना तो दूर, इसके संबंध में सोचना भी मुश्किल है। इसलिए जे तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, और मुश्किल लगने के कारण से उनको घोर लगता है। लेकिन कहा जाता है जो घोर धर्म जो भगवान के द्वारा कहा गया है, जिसके अंदर सारा जो धर्म का स्वरूप जो बताया आपको, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म, देखा जाए यदि इस घोर धर्म की आराधना की जाती है तो ये घोर धर्म ही घोर संसार का मुकाबला करेगा और इस संसार को पराजित करने में हमारा सहयोगी बनेगा। तो कहा भगवान ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस धर्म की उपेक्षा कर रहे हो, उसके प्रति लापरवाही बरत रहे हो, अप्रमाद कर रहे हैं। ये प्रमाद आज उदय के कारण से आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब समय निकल जाएगा फिर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि जो प्रमाद हमारे लिए कितना नुकसान देने वाला बना है।
कहा कि न अनानाय, अनानाय का मतलब जो भगवान की आज्ञा से रहित हैं। जो अनानाय अनाज्ञायाम, मतलब जो अनाज्ञा में है, भगवान की आज्ञा में नहीं है। कहा ऐसे जीव कैसे हैं? एस विसन्ने बी अद्दे बिहाई तीवेमी, एस विसन्ने, ऐसे जीव जो है विसन्ने, विसन्ने का मतलब विषन्न, विषन्न जो काम भोगों के अंदर आसक्त है। शब्द रूप गंध रस स्पर्श इंद्रियों के विषयों में जो आसक्त है। बी अद्दे, बी अद्दे का बी तर्द, ये छाया की है। तर्द धातु जो है वो हिंसा अर्थ में आती है, तर्द हिंसाया। तो कहा है कि उससे बी उपसर्ग के साथ तर्द विशेष हिंसक, मतलब पाप करने वाला, हिंसा करने वाला। कहा कि जो भगवान की आज्ञा में नहीं है वो जीव कैसे है? काम भोगों के अंदर आसक्त, हिंसा आदि 18 पापों के अंदर फंसे हुए हैं। बियाहिए, ऐसा उनके लिए कहा है। मतलब वे जीव अपने संसार को बढ़ा रहे हैं, कर्म बंधनों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान गुरुजन उसको कह रहे हैं कि जे ऐसा करने से, जो भगवान की आज्ञा से बाहर जा रहे हैं, तो आपका जीवन ऐसा है, ये आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। मतलब ज्ञानियों ने, भगवान ने ऐसे कहा है कि ऐसे जीव विषन्न है और वितर्द है, मतलब काम भोगों में आसक्त है, वे हिंसादि 18 पापों का आचरण करने वाले हैं। और ऐसे जीव जो है वो सदगति से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे जीवों को सदगति का लाभ नहीं मिलता। बियाहिए ऐसा कहा है, ऐसा भगवान ने कहा ती वे भी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि जे भाव जैसे मैंने भगवान से सुने थे वैसे मैंने आपको सुनाए। इसके आगे इसी उद्देश्य में कहा है, गुरुओं के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख फिर भगवान सूत्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं। किम मणेन भोजनेन करिष्यामि मन माने एवं एगे चयिता मायरंग पीयरंग हिच्छा नायोय परिगहम मीराय माणा समुठाय अभिहिंसा सुवया दंता पस दीने उपये परिवय माणे बसट्टा कायरा जना लूसगा भवन्ति अहम मेघे सिंह सिलोय पावाय भवई से समणो भविता विभन्ते पास पास हेग समन्ना गए सह असमन्ना गए नम माणे अनम माणे वीराय अवीराय दबिये अदबिये अभिसमीक्षा पंडिये मिहाभि निथि अच्छे वीरे आगमेण सया पर कमिजासी तिवेमी। जिस समय आत्मा के अंदर विवेक ज्ञान की ज्योति जग जाती, आत्मा को संसार के स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाता है। कि संसार में कैसा होता है, जहां जहां आशाएं होती है वहां वहां उनके प्रति चाहना बढ़ जाती। जहां कोई आशा दिखाई नहीं देती, तो वहां पर कितने भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, वो सारे के सारे फीके पड़ जाते। तो दूसरी बात, ये तो जीते जी देखने के लिए कितनी बातें सामने आ जाती। और फिर उसके बाद यदि आज आत्मा का जीवन समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद जो जो जिन जिन की आशाओं का केंद्र होता है उनको शोक होता है, दुख होता है, रोते भी हैं, विलाप भी करते हैं। कब तक? जब तक कोई दूसरा सहारा नहीं मिल जाता।
जो उपदेश चित्त मुनि जी ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को दिया था वो सारे का सारा सामने आ जाता है। कहा जाता है कि जब वो सहारे टूट जाते हैं, अब वो व्यक्ति उसके शरीर का संस्कार करके फिर जहाँ कहीं आशा दिखती है उसी के पीछे चल पड़ते हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी आता है उसका नाम तक भी भूल जाते हैं। तो कहा कि ये ऐसा, और आगे जो है जिस समय आत्मा आगे जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, जैसे उसका कर्म होगा। यदि कर्म उसका अच्छा है तो अच्छी गति में चला जाएगा, नहीं है तो दुर्गति में जाएगा। तो जहाँ पर संसार के रिश्ते जो हैं वो कितने स्थायी हैं, कितने आत्मा के लिए लाभ देने वाले हैं। तो कहा जाता है जैसे शास्त्रों में सुनते हैं जब भगवान की वाणी, उस समय कितने बड़े राजाओं के, रानियों के, राजकुमारों के, सेठ सेठानियां हैं, कितने लोग हैं, जब उनके दिल दिमाग में बैठ जाती, आत्मा जाग जाती, भोगावली कर्म जिनके शांत हो गए और एक ऐसा एकदम जोश आता, सब कुछ छोड़ करके इस तप त्याग के मार्ग पर चल पड़ते और कैसे साधना कुछ भी पीछे याद नहीं करते। कहा जाता है जो याद नहीं करते तो अपने लक्ष्य को पा भी जाते हैं, और जब पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, याद करते हैं, तो उतना ही अपने लक्ष्य को पाने में विलंब करते हैं। तो बताया है कि जब आत्मा के अंदर विवेक की ज्योति जग जाती है तो संसार के रिश्तों को लेकर के उसके मन में क्या ख्याल आता है। किम अणेण भो जड़े करी सामिति मन माणे भो अरे, ये संबोधन में आया है किम अणेण जड़े, इन लोगों से किम अहम करी स्वामी, मैं क्या करूंगा, इनसे मेरी आत्मा का क्या होगा। ये संबंध जो है कितनी देर तक स्थायी है, इसी सूत्र के अंदर पहले कितनी बार विस्तार से बताया कि कितने जहां जहां आशाओं के केंद्र होते हैं तो बच, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पालते हैं। चलो, बच्चों को जन्म दिया है, पालना पोषना करते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जो हमारी सेवा करें। और ऐसे करके जब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव, सेवा का भाव होता है। इन्होंने हमारे को पाला, जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना प्रतिष्ठित हमारे को स्थान दिया है। वो उस कृतज्ञ कृतज्ञ उस सब उपकार से प्रभावित हो करके अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। और कहा ऐसे ही दोनों के एक दूसरे के सहयोग से जीवन चल रहा है। लेकिन जिस समय जब कोई पूर्व जन्म के पाप कर्म के उदय के कारण से ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो भगवान कहते हैं उस समय वो बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, और बच्चे जो है अपने बड़े बुजुर्गों की रक्षा नहीं कर सकते, उनका तो सामना करना ही पड़ता है। यदि आत्मा ने धर्म किया होगा तो उसको सांत्वना रहती है, मरने के बाद भी अच्छी गति की संभावना की जा सकती है। यदि आत्मा ने धर्म संयम का पालन नहीं किया है तो आगे अच्छी गति की संभावना कैसे होगी। तो जब आत्मा के जो विचार के ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं तो वो सोचते हैं इन संसारी रिश्तों का हमारे जीवन में कितना पर क्या क्या स्थान है, कैसे जे आज हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारी आत्मा का क्या होगा। और जे कोई भी हमारी आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे, जब समर्थ नहीं है तो मैं इनसे इनसे मेरा क्या संबंध, क्या मैं इनसे इनसे क्या करूंगा। तो कहा जाता है तो इस प्रकार मन माने, ऐसा मानता हुआ एवं इस प्रकार एक कितने एक चैता मायरंग पीरंग, अपने माता पिता को छोड़ करके साधु जीवन में आते हैं तो माता पिता को छोड़ना इच्छा ना आओ। यह परिगह अपने कितने ज्ञाति जाति के लोग थे, रिश्तेदार थे, सबको, और जितना परिग्रह था उसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ करके वीर आय माना, इस संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए वीर आय माना। वीर आय माना का मतलब वीरों के समान आचरण करने वाले, वीरों के समान मतलब वीर इव आचरती थी वीराय माने।
वीरायमाना बहुवचन में है, तो वीरायमाना अपनी आत्मा को वीर की भांति मानते हुए समुत्थाय संयम के अनुष्ठान में सम्यक प्रकार से उठ करके, समुत्थाय सम्यक प्रकार से पाप कर्मों को छोड़ दिया है, भोग मार्ग को छोड़ दिया है, संयम और तप के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करके अविहिंसा, अविहिंसा जिनका जीवन अब संयम मार्ग में हिंसा से रहित हो गया, सुभया अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने से वो क्या बन गए, सुव्रत बन गए। दंता, कहा कि दंता इंद्रियों का, मन का, आत्मा का मतलब दमन करने वाले। बस हे शिष्य देखो, दीने उपये पड़ी भय मारे, लेकिन कितने उत्साह से संयम मार्ग में आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म जन्म का कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आता है कि उस आत्मा को इस मोक्ष मार्ग से भटका देता है। जब भटका देता है तो उनका जीवन कैसे बन जाता है, तो इनके संबंध में जो भी बातें आएंगी कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव पणसणो, मंगलानंत संदेशिं पड़मं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, संध्या मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणोत्तम मंगलम, चतारि लोग तुम्हारी, हंता लोग तुम, सिद्धा लोग तुम, साहु लोग तुम, केवली गुणोत्तम लोग तुम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली गुणोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख